वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे अंडररेटेड बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है मेंटोरशिप। हम में से काफी लोग कोर्सेज लेते हैं, तो कोर्सेज लेते वक्त वी आर फोकस्ड ऑन गेटिंग मोर एंड मोर लेक्चर्स, गेटिंग मोर एंड मोर नोट्स। हमारा फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसकी वजह से हम फोकस क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पढ़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स कर लेंगे, तो हमें नॉलेज आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी एंड वी विल क्लियर द एग्जाम। But this is a wrong perception. See, हम how to read is more important than what to read. काफी लोगों को पता है what to read है, काफी सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस इज लैकिंग कि आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, वो डायरेक्शन मिसिंग है। तो आज हम ये कॉपी जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस कॉपी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जो अभी मेंस 2025 देने वाली है। इनका ये थर्ड अटेम्प्ट है एंड दिस इज हर फर्स्ट मेंस। तो अभी टाइम काफी कम रह गया है, तो उन्होंने कल मुझे कॉपी सेंड करी। आई वाज लुकिंग फॉर अर आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने इनके आंसर देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि काफी प्रिपरेशन में गाइडेंस मिसिंग थी, वो डायरेक्शन मिसिंग था। तो आई हेल्प्ड हर कि कैसे आंसर को प्रॉपर लिख सकते हैं। तो मैं इनका आंसर दिखाऊंगा कि क्या क्या मिसिंग था इस आंसर में और कैसे उसको प्रॉपर, अगर मेंटोरशिप मिल जाती, पहले ही मिल जाती, तो हमें आंसर प्रॉपर लिखने में हेल्प हो जाती। सो वी गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे। सो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आई वॉन्ट टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है जोश 2025 फॉर स्टूडेंट्स जो मेंस 2025 लिख रहे हैं, एंड देयर इज अनदर कोर्स मंजिल इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम। जो लोग यूपीएससी 2026 देने वाले हैं उनके लिए हमने मेन फोकस यही रखा है कि कैसे आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिले। क्या, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स से 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक मिस्टेक्स करते हैं। जब उनका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती और वो मेंस उन्हें गोल्डन चांस मिला होता है, तो वो उसे मिस कर देते हैं। बट हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो आपका मेंस आप जो लिखने वाले हैं उसमें आपका गोल्डन चांस मिस हो जाए, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली कि कैसे प्रॉपर आंसर लिखना है, कैसे मटेरियल पढ़ने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। ये प्रॉपर गाइडेंस आपको अगर टाइम से मिल जाती है तो आपको वो टाइम नहीं मिस होगा। सी, जितने भी टॉपर्स हैं अधिकतर, फॉर एग्जाम्पल शक्ति दुबे जो फर्स्ट आई है लास्ट ईयर, एंड विनायक मामूनी जैसे जितने भी टॉपर हैं, उन लोगों का प्रीलिम्स शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाया था। जब उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो उन्होंने अपना मेंस अच्छे से दिया एंड दे अपीयर्ड इन इंटरव्यू। क्यों? बिकॉज दे हैड प्रॉपर गाइडेंस, उनकी मेंटरशिप अच्छी थी, उनकी गाइडेंस अच्छी थी, तो उन्होंने डायरेक्टली प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर हुआ वो इंटरव्यू में पहुंच गए एंड दे गॉट देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेंटरशिप थी मेंस में। पर इमेजिन कि अगर आप सिर्फ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, पर इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर, हाउ टू रीड द सोर्सेज, अगर आपके पास वो प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है डेली जो आपको ट्रैक पे रखा है, हु गाइड यू, तो अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस मिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें मेंस में आइडिया नहीं होता कैसे हम आंसर लिखें, वो प्रॉपर मेंटरशिप नहीं होती। सो प्रॉपर मेंटरशिप होने का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स मंजिल आईएमपी इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि हाउ टू राइट एन आंसर, हाउ टू अप्रोच पेपर फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, फॉर मेंस ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। ये वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज रिटन कि कैसे उन्होंने, जब गाइडेंस नहीं थी, पहले उनका थर्ड अटेम्प्ट है फर्स्ट मीन्स, तो उन्होंने कैसे आंसर लिखा है एंड व्हाट आई गाइडेड, मैंने उन्हें क्या समझाया, मैंने उन्हें गाइड कैसे किया। सो वी विल डिस्कस इन दिस पेपर। सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द रोल्स, व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन एथिकल लीडरशिप। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है, एथिकल लीडरशिप का रोल। सो हमें पहले बताना है रोल क्या है एथिकल लीडरशिप का। देन क्रिटिकली इवेल्युएट हाउ एम्पैथी कैन समटाइम्स कन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड प्रोसीजर। सेकेंड पार्ट क्या हुआ क्वेश्चन का कि एम्पैथी कैसे ऑर्गेनाइजेशन रूल और प्रोसीजर में कन्फ्लिक्ट होता है, एम्पैथी वर्सेस कन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड प्रोसीजर। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या होगा, सजेस्ट वेज टू मेंटेन एथिकल लीडरशिप इन सच सिचुएशन। एथिकल लीडरशिप कैसे मेंटेन की जाती है उसके हम पॉइंट्स देंगे कि कैसे हम एथिकल लीडरशिप मेंटेन कर सकते हैं। सो ये थ्री पार्ट्स का क्वेश्चन है। अब 10 मार्कर का ये एथिक्स में क्वेश्चन आता है। 10 मार्कर के में इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 3 + 3 + 3 + 3 3 3 3 इन तीनों पार्ट्स के लिए मार्किंग होगी, प्लस 1 मार्क होगा इंट्रो कंक्लूजन का। सो आई होप दैट इज क्लियर। 3 पार्ट्स में 3 मार्क्स ईच फॉर 3 पार्ट्स, और 1 मार्क किसका होगा, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन का। अब पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट शी हैज रिटन। एम्पैथी इज अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग others by getting into their shoes। तो ये डेफिनेशन इज गुड एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो गुड, पर हम इसमें क्या ऐड कर सकते थे, इसमें हम एग्जाम्पल डाल सकते थे। किसका डाल सकते थे, गांधी जी, हु स्टार्टेड वेयरिंग खादी क्लोथ्स। क्यों पहनते थे वो खादी के क्लोथ्स, टू रिलेट विद पीपल। एम्पैथी थी उन लोगों के लिए, तो ही वांट टू अंडरस्टैंड द पेन एंड द फीलिंग ऑफ पीपल, सो ही स्टार्टेड वेयरिंग खादी क्लोथ्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पैथी। हम वो एम्पैथी का एग्जांपल ऐड कर देते और ये शॉर्ट डायग्राम बना देते, हमें ये मेंशन लिखने करने की जरूरत नहीं थी,
क्योंकि दिस इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन और काफी टाइम ले लेता है। उस स्टूडेंट का ये इशू रहा था, उन्होंने बताया था कि उनका पेपर फिनिश नहीं हो पाता। उन्होंने फुल एफएलटी जो लिखा है, किसी और कोचिंग के क्वेश्चन है एफएलटी का सोल्यूशन शी शोड मी, तो शी सेड एफएलटी उन्हें लिखने में 4 आवर्स लग गए। अब 4 आवर्स इसलिए लग जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी क्या हमें आंसर अप्रोच कैसे करना है। अगर हम इसको आंसर को, मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, अगर आप उस अप्रोच से इस आंसर को लिखते तो ये टाइमली फिनिश हो जाता, मार्क्स अच्छे मिलते, प्रेजेंटेशन अच्छी होती। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन करा, इंट्रोडक्शन में 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, देन आपने एग्जांपल दे दिया, एक डायग्राम बना दिया। देन नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या था, व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन एथिकल लीडरशिप। तो उन्होंने रोल ऑफ एम्पैथी बताया है। सी इसके 3 मार्क्स हैं, तो क्या 3 मार्क्स के लिए सिंपली ये डायग्राम जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप इसमें डायग्राम कैसे बना सकते हो, यहां पर आपने पूरा ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में रोल ऑफ एम्पैथी अच्छा बड़ा सा लिखा, उसके अलग अलग पॉइंट्स बनाए, ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट्स। यू हैव टू राइट 5-6 पॉइंट्स ऐसे डायग्राम बनाकर। इसमें हर पॉइंट में बिल्ड ट्रस्ट, इसमें आप लिखने के बाद एग्जाम्पल देना है कि कैसे एम्पैथी ट्रस्ट बिल्ड करता है। टाटा का एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे हेल्पिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस में कैसे हेल्प करता है, उसमें आपने एग्जाम्पल दे दिया। देन उसके बाद हेल्पिंग नेचर, नेचर को हेल्पिंग नेचर कैसे डेवलप करता है, उसका आप एग्जांपल ले सकते हो। पद्मश्री जो विनर्स हैं उनकी आप लिस्ट कंपाइल करके यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ देम। जैसे सिद्धूताई संकल्प का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि उनमें एम्पैथी थी और एथिकल लीडरशिप में उन्हें हेल्प की, तो इनका एग्जांपल ले सकते हैं। तो अलग अलग एग्जांपल यू कैन टेक, डिफरेंट एग्जांपल, तो उसका वो कंपाइलेशन यू शुड हैव। तो ये हम प्रॉपरली, हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर हमें 3 मार्क्स चाहिए इस पोर्शन में रोल ऑफ एम्पैथी में, तो यू हैव टू राइट ब्रॉडर पॉइंट्स। ये सिर्फ हब एंड स्पोक से काम नहीं चलेगा, तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, एग्जांपल देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इवेल्युएट हाउ एम्पैथी कैन समटाइम्स कन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड प्रोसीजर। अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिया है, इसके बाद इसमें सिंपली डाल सकते थे कि डिलेमा बिटवीन एम्पैथी विद ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड प्रोसीजर, ये शॉर्ट में लिखना था। दिस नीड टू बी शॉर्ट हेडिंग। ऑलमोस्ट यू हैव टू राइट 3 to 4 पॉइंट्स इसके। अब इन्होंने एक फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, दिस इज टू लॉन्ग, प्लीज अवॉइड सच लॉन्ग पॉइंट्स। अगर आप इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखते हो, प्रेफर करिए मैक्सिमम 2 लाइन्स तक के पॉइंट्स हो, क्योंकि आप बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो तो आपका टाइम चला जाएगा और मल्टीपल पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे। सो फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स लिखने पे। एक पॉइंट की लेंथ कम हो पर पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा हो। तो एक पॉइंट इन्होंने इधर लिखा, फिर नेक्स्ट ये दूसरा पॉइंट भी इट इज टू लॉन्ग एंड ओनली 2 पॉइंट्स शी हैज गिवन। हमने क्या बताया था, कम से कम 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। तो आप इसमें पॉइंट्स कैसे बना सकते थे, एम्पैथी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, एम्पैथी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, इनका आप एक एक एग्जांपल दे सकते थे। तो इसमें हम प्रॉपर इधर ऐसे डायग्राम बनाकर कन्फ्लिक्ट बनाकर आप इधर 5 पॉइंट्स लिखकर विथ एग्जांपल एंड डिलेमा सब में, एंड ब्रीफ उसका एक्सप्लेनेशन, 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन कि क्या डिलेमा है, प्लस एग्जांपल, इसका 1 लाइन एक्सप्लेन। यू हैव टू एक्सप्लेन द डिलेमा इन 1 लाइन और उसके साथ एग्जांपल। आप फोकस करिएगा, एग्जांपल जितने दे पाए उतने ज्यादा। काफी स्टूडेंट्स का आंसर था कि सर हम एथिक्स के पेपर को कैसे अप्रोच करें, सो दिस इज द अप्रोच। देन थर्ड पॉइंट क्या था कि हाउ टू मेंटेन एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप मेंटेन करने के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं, तो इधर भी सिंपल डायग्राम बना सकते थे, मेंटेनिंग एथिकल लीडरशिप। तो ये हम डायग्राम बना के वी कुड हैव रिटन ऐसे पॉइंट्स बना सकते थे। तो ये ऐसे पॉइंट्स बनाकर रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो अलग अलग पॉइंट्स दे सकते हैं, अराउंड 4 to 5 पॉइंट्स शुड बी देयर, 4 to 5 पॉइंट्स नीड टू बी देयर। क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हैं एथिकल लीडरशिप के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए तब डेवलप हो सकता है, ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सारे एथिक्स के पॉइंट्स हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में आ जाएंगे, प्लस एग्जाम्पल इन सबके, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 1 लाइन में एक्सप्लेन करना है, प्लस एग्जाम्पल। आई होप समझ आ गया होगा। हमने बिल्ड ट्रस्ट का रोल ऑफ एम्पैथी क्या होता है, 5 पॉइंट्स, कैसे डिलेमा होता है, कंफ्लिक्ट होता है 4 to 5 पॉइंट्स। देन उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, मेंटेनिंग एथिकल लीडरशिप कैसे बनती है, उसके 4 to 5 पॉइंट्स। इन सब पॉइंट्स में हमको एग्जाम्पल देना है। देन लास्ट में कंक्लूजन शुड बी क्रिस्प, शॉर्ट कंक्लूजन देना है। तो ये हमारी एथिक्स के आंसर में अप्रोच होनी चाहिए।
आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एथिक्स के आंसर में अगर आपको 10 में से मैक्सिमम स्कोर 6-7 होता है, अगर आपको इतना स्कोर करना है अराउंड 6 विच इज द हाईएस्ट स्कोर 10 मार्क्स में, तो वो कैसे होगा? प्लीज राइट इन योर कॉपी। एथिक्स के आंसर में देयर शुड बी मल्टीपल डायमेंशन। फर्स्ट पॉइंट कि रोल ऑफ एम्पैथी क्या हुआ, देन उसके बाद एथिकल लीडरशिप क्या हुई। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अगर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, दिस इज क्वेश्चन। अब इसको हम कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे कि अनएग्जामिन्ड लाइफ क्या होती है। तो एरिस्टोटल का कोट है दैट अनएग्जामिन्ड लाइफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया कोट 2 to 3 लाइंस में प्लस एग्जाम्पल। देन उसका नेक्स्ट बॉडी आ गई। बॉडी का फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे कि अनएग्जामिन्ड लाइफ अगर नहीं होगी तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे नेगेटिव। उसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सारे डायमेंशन लिखे। नेशनल लेवल पे क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एन अनएग्जामिन्ड लाइफ का पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। सोसाइटी में आप लिख सकते हैं अनएग्जामिन्ड लाइफ है तो वुमेन की राइट्स नहीं होती है, मी टू मूवमेंट होता है। तो ऐसे आप सारे अनएग्जामिन्ड लाइफ के पॉइंट्स लिख दिए अलग अलग लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। देन अनएग्जामिन्ड लाइफ होगी तो क्या वर्थ लिविंग कैसे बनेगी एग्जामिन्ड लाइफ, तो उसमें क्या लिख सकते हैं, उसके भी 4 to 5 पॉइंट्स। अगर एग्जामिन्ड लाइफ होती है तो हैप्पीनेस बढ़ती है, करेज होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। इन सबके एग्जाम्पल ले दिए, नेल्सन मंडेला या एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, इन सबके आपने एग्जाम्पल लिख दिए। शॉर्ट पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट लिखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे कि कैसे हम डेवलप करें एग्जामिन्ड लाइफ को। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जो डायग्राम है, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह का, वो एक शॉर्ट डायग्राम बना दिया। देन 2 लाइन का कंक्लूजन। इससे क्या होगा, आपका पेपर जल्दी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, मल्टीपल पॉइंट्स हो गए। तो इसमें आपको शॉर्ट 100% आपको 6.5 मार्क्स एग्जामिनर देगा, विच इज द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको बेस्ट आंसर बनाना है एथिक्स का तो क्या क्या पॉइंट्स आपको नोटिस लिखने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको बेस्ट आंसर बनाना है। सो फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीपल डायमेंशन होने चाहिए पेपर के। जैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ है तो एग्जामिन्ड लाइफ होगी तब क्या होगा, अनएग्जामिन्ड लाइफ है तब क्या होगा, एग्जामिन्ड लाइफ कैसे करना, उसका शॉर्ट डायग्राम। सो ये डायमेंशन में ब्रेक करना है फर्स्ट। देन सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज आपको मल्टीपल शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे अभी हमने इस पेपर में देखा कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग पॉइंट्स हैं, बट आपको शॉर्ट पॉइंट्स रखने हैं पर मल्टीपल पॉइंट्स हो। जैसे एक डायमेंशन में 4 पॉइंट्स, ऐसे अराउंड 11 to 12 पॉइंट्स होने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड कि मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक करिए। सेकंड थिंग शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स होने चाहिए। थर्ड थिंग आपके एग्जाम्पल होने चाहिए हर पॉइंट में। प्लीज ट्राई कि जितने आप एग्जाम्पल, वो कंपाइलेशन एग्जाम्पल्स का मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मेन चीट कोड सीरीज में, आप भी अपना कलेक्शन बना सकते हैं कंपाइलेशन की एग्जाम्पल्स क्या हो, हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल आना चाहिए। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको इधर तीनों का डायग्राम बना के दिखाया, जैसे सनरेज वाला डायग्राम था, उसके फर्स्ट पार्ट में ये वाला डायग्राम था कि वर्टिकल डायग्राम हमने इधर बनाया। उसके नेक्स्ट पार्ट में इधर भी वर्टिकल इधर साइड बना दिया, लेफ्ट साइड एक बार हमने राइट साइड बनाया, एक बार लेफ्ट साइड। तो ऐसे मल्टीपल डायग्राम्स का कंपाइलेशन आई विल शेयर ऑन द यूट्यूब। सो आपका डायग्राम होने चाहिए। सो फोर्थ पॉइंट इज देयर शुड बी डायग्राम। सो मैं लास्ट में सम अप कर रहा हूं कि आपको अगर बेस्ट एथिक्स का आंसर लिखना है तो उसमें क्वेश्चन या कोट को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करिए। सेकेंड थिंग आप उसको मल्टीपल पॉइंट्स लिखिए, शॉर्ट पॉइंट्स हो पर मल्टीपल पॉइंट्स हो। थर्ड आप एग्जाम्पल्स लिखिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे उतना अच्छा होगा। देन फोर्थ आप जितने डायग्राम्स बना सकते हैं प्लीज उतने डायग्राम्स बनाएं। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, पेपर टाइम से कंप्लीट होगा। सो वी विल ऑल्सो सॉल्व अदर एथिक्स के आंसर कैसे सॉल्व करने वो मैं बताऊंगा यूट्यूब पे। सो दोबारा मैं लास्ट टाइम और बता रहा हूँ कि आई हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम मंजिल IMP इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम, जिसमें इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप पे फोकस किया जाएगा। इसकी डिटेल्स आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन में ब्राउचर आई विल अटैच इट। इफ यू वांट टू एनरोल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि मेरा एम है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस हो। मुझे गाइडेंस मिसिंग थी, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी, सो आई मिस दैट गाइडेंस। तो वही उसी चीज को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड येट दे आर मिसिंग दिस इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर लाइक इस स्टूडेंट को बताया कि इट इज हर थर्ड अटेम्प्ट में अभी भी आंसर ये मिसिंग है। अब एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आई एम हेल्पिंग हर आउट कि कैसे हम अप्रोच प्रॉपर आंसर की बना सकते हैं, तो वो आपको मिसिंग ना हो शुरू में, कि आप गलती करके अपनी अटेम्प्ट वेस्ट ना करो। सो मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट। सो आई विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, ब्राउचर विल बी शेयर्ड। इफ यू वांट टू एनरोल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। So we'll meet in the next session. If you like this video, like, share and subscribe. All the best. Hope your preparation is going good. Thank you.